सुन रहे थे श्रद्धेय पंडित संदीप आर्य जी, आपके साथी जितेंद्र जी, इसारी समाज के यशस्वी धर्माचार्य श्रद्धेय आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी, आनंद आर्य जी, प्रधान जी, मंत्री जी, प्रधाना जी, मंत्रिणी जी, अन्य सभी उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, अन्य स्थानों से पधारे हुए भद्रजन, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी सुन रहे थे। 400 वर्षों के अंदर कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं और उनमें से किसी व्यक्ति का बहुत नाम चलता हो, हजारों वर्षों से चलता हो, लाखों वर्षों से चलता हो, कितने ही व्यक्ति पैदा होते हैं और कितने ही मर जाते हैं। रोज व्यक्तियों का जन्म हो रहा है और रोज व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर आता है और ऐसी छाप वो अपनी छोड़ करके जाता है अपने कर्मों के कारण से, अपने बड़प्पन के कारण से, अपनी महानता के कारण से, कि हम उसकी जयंतियां मनाया करते हैं। पहले भी मैंने इस बात को कहा कि हम सभी को जयंती कोई भी हो, किसी की भी हो, उसकी महान व्यक्ति की बातों से हमको प्रेरणा प्राप्त कर लेनी चाहिए, तो जयंतियों को मनाना जो है बहुत सार्थक होता है। आपने बातों को बहुत सारी सुना और सुनने के बाद अपना कोई जीवन नहीं बदला। बार बार मैं इस बात को कहा करता हूँ कि आप किसी की प्रशंसा के द्वारा मृत्यु के उपरांत तो कम से कम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। आप सारा दिन बैठे शिवाजी की प्रशंसा करो, अपने जितने महापुरुष हैं उनकी खूब प्रशंसा करो, उससे आप कुछ उनको दे नहीं सकते। और सारा दिन बैठे किसी को, आपको कोई पुराना व्यक्ति पसंद ना आया हो, आप उसको सारा दिन गाली देते रहो, उससे आप उसका कुछ घटा नहीं सकते। मनुष्य को अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है, हम सब इस बात को जानते हैं। तो उनको उनके किए हुए कर्मों का फल प्राप्त हुआ होगा, उसके अनुसार सब कुछ उनका रहा होगा। तो मुझे और आपको आज प्रशंसा करने का, जयंती मनाने का, कहीं पैम्फलेट में लिखने का, सारे का जो भी कुछ उपक्रम हम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि मैं शिवाजी के जीवन से क्या प्राप्त कर सकता हूँ और शिवाजी ने कैसे प्राप्त किया, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा महान व्यक्ति कैसे बन जाया करता है, अपने आप क्या बन करके तैयार हो जाता है या उसका कुछ कारण होता है। तो ये इतिहास के हमारे उदाहरण हैं। 1627 के अंदर, कोई 1630 भी कहता है, आपका जन्म हुआ। हमको हर व्यक्ति के पिता होते हैं। माँ का नाम किसी को पता है शिवाजी की? पत्नी का नाम पता है क्या किसी को? पत्नी का नाम, माँ का नाम पता है, पत्नी का नाम पता है किसी को? पत्नी कितनी थी ये पता है क्या? 2 थी, पक्का है? 2 बताया गया। 2 सारे श्योर हैं? जो बता रहे हैं वो श्योर हैं इसको लेकर के? चलिए, तो उनसे संबंधित भी पिता का नाम पता है किसी को? पिता का नाम भी नहीं पता है। क्यों? कारण क्या है? उस व्यक्ति के निर्माण के अंदर माँ का इतना अहम योगदान रहा कि दुनिया सारी में पिता के नाम को जानने वाले जो हैं वो अगर 10,000 होंगे तो शायद 1 अरब लोग माँ के नाम को जानने वाले होंगे। हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। राम के साथ ऐसा नहीं है कि उनके पिता को कोई नहीं जानता हो। लव कुश के साथ ऐसा नहीं है कि माँ सीता को जानते हो और राम को ना जानते हो। श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में कि उन्होंने क्यों नाम, किसका नाम और ज़्यादा जाना जाता है, साथ में नाम जाना जाता है जिसने व्यक्ति के निर्माण के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। जीजाबाई नाम है और पिताजी का नाम शाहजी भोसले है।
और उस समय में एक आदिल शाह नाम का शासक था, जिनके यहाँ पर इनके पिताजी जो हैं वो सेवा कार्य किया करते थे, सेवावृत्ति किया करते थे, और मूलतः ये पैतृक रूप से किसान थे। ये तो मनुष्य के गुणों को देख करके उसको और ज़्यादा आगे कुछ काम मिल जाता है, अलग प्रकार के काम मिल जाते हैं, लेकिन मूलतः ये किसान थे और वहाँ पर नौकरी किया करते थे। शिवाजी को अपनी वीरता के कारण से जाना जाता है। किसके कारण जाना जाता है? वीरता के कारण से जाना जाता है। और इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर लगभग 360 किलो को जीता था। श्री कृष्ण के अंदर और शिवाजी महाराज में एक समानता दिखाई देती है। हम श्री कृष्ण के जीवन को जब आप पढ़ते हैं और शिवाजी महाराज को जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो श्री कृष्ण ने बहुत सारे युद्धों को टालने का भरसक प्रयास किया कि युद्धों को किसी तरीके से टाला जा सके, ऐसा प्रयास किया। साम्राज्य भी प्राप्त हो जाए, किले भी प्राप्त हो जाए, लेकिन लड़ाई ना लड़नी पड़े। बहुत जगह पर शिवाजी ने घुटने टेक दिए। किस बात के लिए घुटने टेके? कि यहाँ पर सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी। लड़ाई की जा सकती है, लेकिन अगर लड़ाई करेंगे, ये हमेशा इस बात से बचते रहे कि सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति का जनजीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि उसकी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा जो है वो धार्मिक शिक्षा दीक्षा है। रामायण और महाभारत, जो जीजाबाई का नाम हम लोग सुनते हैं, जीजाबाई स्वयं न केवल धार्मिक महिला थी अपितु खुद योद्धा भी थी। तो रक्त में भी असर आता है, उससे खून के अंदर भी असर आता है, और खून में असर आने के साथ साथ जो वो शिक्षा दे रही थी, वो धर्म की शिक्षा जो है वो लगातार देने में लगी हुई थी। धर्म की शिक्षा दी रामायण और महाभारत के द्वारा। तो श्री कृष्ण के अंदर मेरा निवेदन है, कुछ लोग जो नीचे आकर के बैठ सकते हैं वो आगे आकर के नीचे बैठ जाएं। पीछे बुजुर्ग लोग कोई आते हैं तो उनको कठिनाई होती है। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, कृपया उठ करके आगे आके, जो बैठ सकते हैं आगे आके बैठ जाएं, नहीं तो पीछे से उठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे वाले बैठेंगे तो आगे व्यक्ति पीछे ही ढूंढता रहता है आकर के। पीछे से बहुत सारे मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनकी आयु कम है, महिलाओं की विशेष रूप से, पुरुषों में तो फिर भी स्थान है। या आगे 1-2 चेयर्स खाली हैं, आगे आकर के सीधा आगे आकर के बैठ जाएं। तो श्री कृष्ण के जीवन में और वीर शिवाजी के जीवन में एक समानता है। क्या समानता है? कि आप दोनों भरसक रक्तपात से बचते हैं। आप देखिए, हम में से कोई बहादुर हो और युद्ध को जीत सकता हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि कोई व्यक्तियों की युद्ध में तो मृत्यु होती ही है, कि वो इस बात से युद्ध से पीछे हट जाए कि यहाँ पर अगर युद्ध आरंभ हुआ तो आम आदमी की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पीछे कोई नहीं हटता है। लेकिन श्री कृष्ण क्या करते हैं? जरासंध को मारने का श्री कृष्ण के मन में विचार आया। देखिए दोनों में क्या समानता है। तो जरासंध बहुत शक्तिशाली था और उसको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था। शक्ति का अभिमान था तो इन्होंने कहा भाई क्या करें। शक्तिशाली व्यक्ति जिसको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान होता है या जिसको अपनी शक्ति पर भरोसा बहुत होता है, वो चाहता है कि मैं दूसरे बहुत शक्तिशाली के साथ में युद्ध करूंगा। ये आदमी की कमी भी होती है कि वो ये सोचता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो मिलेगा उसके साथ में युद्ध करूंगा। तो ये इस कमी को श्री कृष्ण जानते थे। एक और समानता है कि श्री कृष्ण ने बहुत चतुराई के साथ में काम किए, बुद्धि का बहुत प्रयोग किया, टेक्निक का बहुत प्रयोग किया। ऐसा ही शिवाजी महाराज ने किया, क्योंकि महाभारत के द्वारा उनको शिक्षाएं जो हैं जीजाबाई ने महाभारत और रामायण के द्वारा धार्मिक शिक्षा उनको प्रदान की, युद्ध कौशल को बताया, साम दाम दंड भेद को बताया। तो श्री कृष्ण के मन में क्या आया, भाई जरासंध को मारना है और मारेंगे, युद्ध करने जाएंगे। उसकी सेना बहुत लंबी चौड़ी है, सेना से सेना टकराएगी तो हम लोग कहीं ठहरते नहीं हैं। और 2 व्यक्तियों को अपने साथ लिया, श्री कृष्ण, अर्जुन और तीसरे भीम।
इन तीनों को, ये तीनों लोग जो साथ में गए और उन दोनों का खुद का मन तैयार किया, दोनों का मन तैयार किया। देखो, जरासंध से लड़ेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर मृत्यु हो गई तो आप एक अच्छे काम को करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। मनुष्य को मृत्यु के लिए तैयार करना, अच्छे कार्य के लिए। डॉक्टर धर्मवीर आपके यहाँ आते जाते रहे होंगे, परोपकारिणी सभा के मंत्री थे, प्रधान थे। वो एक बात कहा करते थे कि आतंकवादी लोग जो हैं मनुष्य को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? खुद जो है बम बन करके आदमी चला जाता है, बम फटेगा तू भी मरेगा, सामने वाला भी मरेगा, और मैं और आप अपने बच्चों को जीने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। जीने के लिए ठीक से जी लो, ठीक से खा लो, ठीक से बैठना सीख लो, ठीक से पढ़ना सीख लो। वो लोग कितना उनके पास में, देखो क्या क्या चीज़ उनके पास में, और हमारे पास में इतनी अच्छी बातें अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इतनी अच्छी बातें आपके ग्रंथों के अंदर लिखी हुई हैं और हम जीने को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को, भीम को मरने के लिए तैयार कर लिया। किस लिए? कि बाकी लोग आराम से जी पाएंगे। जरासंध जो है उसने प्रण किया हुआ था 100 राजाओं को बंदी बनाऊंगा और उनको मारूंगा, वो राजाओं को और अच्छे भले को। हमारे यहाँ पर युद्ध का भी नियम है, शिवाजी योद्धा है, कृष्ण योद्धा है, राम योद्धा है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि किसको आपको मारना है, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, तो कहते हैं केवल उससे लड़ाई करो जो अपनी प्रजा को दुखी करता है। जो राजा अच्छा नहीं है, सज्जन नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, उससे लड़ो। और केवल इसलिए नहीं कि तू छोटा राजा है इसलिए तुझे मार दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों को मरने के लिए तैयार करके और रात्रि के 2 बजे के समय एक छोटी सी पहाड़ी को तोड़ करके, देखिए हमारे योद्धाओं को भूगोल का, सब चीज़ों की कितनी जानकारी होती थी, है ना। मुझे आपके यहाँ आना हो तो हम गेट से आते हैं, गेट से ही आना भी चाहिए, लेकिन और क्या रास्ते हो सकते हैं उसके बारे में हम कहाँ विचार करते हैं कि समाज के अंदर पहुँचना है और क्या रास्ता है। तो एक छोटी सी पहाड़ी को तोड़ करके रात के 2 बजे प्रवेश किया और ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया कि जरासंध को गुस्सा भी दिलवाना है। बात भी ऐसी की। अंदर गए और अंदर जाकर के लोगों ने उनको जब देखा तो उनको पता चला, जरासंध को सूचना मिली, भाई रात्रि को इतने बजे कुछ ब्राह्मण वेशधारी लोग जो हैं वो अंदर आए हैं और मुख्य मार्ग से अंदर नहीं आए, ये लोग पहाड़ी तोड़ करके अंदर आए। फिर भी क्योंकि ब्राह्मणों का वो बहुत सम्मान किया करता था। आपके यहाँ देखिए, जिसको दुष्ट व्यक्ति कहा जाता है, जिस जरासंध को, वो दुष्ट भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया करता था। रावण को आप और मैं दुष्ट मानते हैं, कहते हैं सारे के सारे दुष्ट, लेकिन वो रावण जो है उसने सीता की इच्छा के बिना सीता को हाथ नहीं लगाया। रावण की अपेक्षा हम लोग ज्यादा दुष्ट हैं या रावण ज्यादा दुष्ट था? पुतला उसका जलाते हैं, पुतला किसका जलाते हैं? रावण का जलाते हैं। एक आदमी, एक लेखक, एक कवि जो है वो रावण के पुतले के सामने एक दिन दशहरे के दिन खड़ा हो गया और खड़े होकर के क्या कहता है, भैया तुम रावण को क्यों जलाते हो? बोले ये दुष्ट व्यवहार वाला था और इसने जो है ना दूसरे व्यक्ति की पत्नी को बुरी नजर से देखा था, हाथ नहीं लगाया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कहता रहा, उसको मनाता रहा, 100 बार मनाया, बहुत दिनों तक मनाया, लेकिन कभी ऐसा उन्मत्त नहीं हुआ, ऐसा पागलपन नहीं हुआ। मानती है नहीं मानती, हमारे यहाँ पर नारियों का दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आदर किया करता था जब आर्यों का साम्राज्य यहाँ पर था। और ये व्यक्ति क्या कहता है, रावण के सामने, पुतले के सामने खड़ा हो गया। कवि लेखक कहता है, भाई आज तुमको मैं रावण के पुतले का दहन नहीं करने दूंगा। बोले साहब क्यों नहीं जलाने दोगे? बोले इसलिए नहीं जलाने दूंगा क्योंकि ये मेरे विचार से बुरा आदमी नहीं था। बोले ये दुष्ट था, आपको बता तो रहे हैं इसकी दुष्टता, बता तो रहे हैं दुष्टता। तो कहने लगे चलो तुमको जलाने का मन है? बोले हाँ मन है, इसीलिए तो आए हैं, हर बार जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, हमारी प्रथा है, इतने वर्ष पुरानी प्रथा है। बोले फिर उस आदमी को जलाने दूंगा
जिस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी महिला को बुरी नजर से न देखा हो। तुमने कहा रावण में ये कमी थी कि वो क्या गलती थी कि दूसरे की पत्नी को उसने बुरी निगाह से देखा। अगर तुम में से कोई ऐसा हो कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और महिला को बुरी दृष्टि से देखा नहीं हो और बुरा विचार उसके विषय में नहीं किया हो, तो उसको जलाने दूंगा। सारे विचार में पड़ गए, भैया क्या मैंने कभी बुरी बात किसी और स्त्री के विषय में सोची? तो सबको लगा भाई मैंने ऐसा उस समय सोचा था, मैंने ऐसा उस समय सोचा था। फिर विचार करके भाई आगे तो करना पड़ेगा, परंपरा चलानी है, तो सबने मिलजुल करके एक अंधे को आगे कर दिया। ये व्यंग्य किसी ने लिखा है कि आप रावण का पुतला जलाते हो लेकिन अपने अंदर अपने विषय में हम विचार नहीं करते हैं। तो ये तीनों प्रवेश कर गए। जरासंध को सूचना मिली, रात्रि के ही समय में वो आया और रात्रि में आकर के क्या बात करता है, क्या पूछता है? प्रणाम करता है ब्राह्मणों को। वो जरासंध जो कितने बहुत बलशाली था, बल का कितना अभिमान व्यक्ति को होता है, राजा है, धनवान है, राजा के पास क्या धन की कमी है? उसके बाद भी वो ब्राह्मणों का बड़े सम्मान पूर्वक बात कर रहा है। और उसने आकर के अरे ये पहाड़ी के मार्ग से आए, खत्म करो, मारने का आदेश नहीं दिया। बात कर रहा है, आकर के बात कर रहा है कि अरे ब्राह्मणों, मैं तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ और आप लोग जो है मुख्य मार्ग को छोड़ करके, राजद्वार को छोड़ करके पहाड़ी तोड़ करके आए, मैं इसका आपके आने का कारण नहीं जान पाया। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि शत्रु के घर में कभी मुख्य मार्ग से नहीं जाया जाता। बोले शत्रु, मेरी और आपकी क्या शत्रुता है? मैं तो सब ब्राह्मणों का बहुत आदर करता हूँ। एक ब्राह्मण का और क्षत्रिय का क्या बैर हो सकता है? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से लड़े समझ में आता है कि तेरे पास में योग्यता ज़्यादा कि मेरे पास में ज़्यादा। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से लड़े समझ में आता है तेरे पास बल ज़्यादा या मेरे पास ज़्यादा। एक वैश्य दूसरे वैश्य से लड़े तो समझ में आता है कि तेरी सेल ज़्यादा कि मेरी सेल ज़्यादा। लेकिन ये क्या बात हुई, आप ब्राह्मण होकर के और मेरे साथ में आपका काहे का बैर है? तो कहने लगे तुमने हमको पहचाना नहीं। बोले आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण हूँ और ये जो है ये भीम है और ये अर्जुन है और हम तुमको कुश्ती के अंदर चुनौती देने के लिए आए। हम में से तीनों में से तीन के तीन अकेला अकेला तुमको मार करके और अखाड़े के अंदर जमीन के अंदर गाड़ने का सामर्थ्य रखता है। चाहो तो किसी से युद्ध कर लो, किसी से भी मल्ल युद्ध कर लो। अब उनको पता था कि ये भीम को ही चुनेगा क्योंकि बलशाली व्यक्ति ज़्यादा बलशाली को ही चुनता है। कहता है भाई हराऊंगा तो इसी को हराऊंगा। और 13 दिन तक युद्ध चला। देखिए जरासंध को जीतने के लिए अगर सेना से चढ़ाई की जाती तो कितने सैनिक जरासंध के मरते और कितने सैनिक जो है पांडवों के पक्ष के मरते। लेकिन ये कृष्ण की चतुराई है। कृष्ण की चतुराई क्या है कि एक ही जरासंध मरा और किसी की मृत्यु नहीं हुई। जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध जो है उनकी कुश्ती 13 दिन तक लगातार चली। आप में से किसी ने कभी किसी को धक्का मुक्की की हो और लगातार 5 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्ति थक जाता है। किसी को पीछे धकेलो, वो आपको धकेल रहा है, तो 2-4 किसी ने किया हो, कोई पुराना कोई पहलवान हो रहे हो आप में से, तो 2-4 मिनट भी मल्ल युद्ध करना बहुत कठिन काम है। उसमें आदमी पस्त हो जाता है। लेकिन 13 दिन तक कितना शक्तिशाली तो जरासंध रहा होगा, कितना शक्तिशाली भीम रहा होगा। 13 दिन तक युद्ध चला और आखिर में जरासंध जो है उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसे अनेक अवसर कृष्ण के जीवन में आते हैं और हमारे जो आज के अग्रणी जिनकी भूमिका है, जिनके विषय में हम बात करने बैठे हैं, उस शिवाजी के जीवन में भी ये आता है कि उसने बहुत सारे किलों को लोगों को डरा करके जीत लिया, बातचीत की। उसकी सेना थी छोटी सी और लगती ज्यादा थी। 16 साल की अवस्था के अंदर उस व्यक्ति ने पहला किला जीता। 16 साल का हमारा बच्चा कैसा होता है हमको पता है, हम कैसे थे। 16 साल के अंदर क्या समझ थी। और उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई कहीं का सेनापति नहीं था। और जब तक किला जीता तब तक उसके पिता को भी नहीं पता था। बच्चा जो है माँ के दिए हुए संस्कारों के द्वारा
इस बात को समझते हुए कि ये साम्राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, और बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आक्रमण करके और हमारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर कब्जा किया हुआ है, उसके पास कोई सेना नहीं है, उसको केवल समझ है। वो समझ कहाँ से प्राप्त हुई? रामायण और महाभारत से, और माँ के द्वारा वो समझ दी गई। उस समझ के द्वारा उसने क्या काम किया कि 16 वर्ष के अंदर तोरण नाम का एक किला 16 वर्ष के अंदर उसने जीत लिया। सेना उसके पास में नहीं है, और जिस प्रजाति के लोगों के साथ में वो खेला करता था वो मावल नाम की प्रजाति थी। और ये किस चीज़ का विशेषज्ञ माना जाता था? छापामार युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता था। आपको जानकारी हो, कारपोरेट जगत के अंदर जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठते हैं, है ना, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वहाँ पर केस स्टडीज़ की जाती हैं। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी को सबसे प्रमुख रूप से उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। भाई, नेतृत्व करने की क्षमता बिजनेस शिवाजी ने कभी नहीं किया, लेकिन अगर तुमको बिजनेस सीखना है तो शिवाजी से सीखो। कैसे लोगों को जीता जाता है, कैसे कम से कम खून खराबे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, साम दाम दंड भेद का कैसे कब प्रयोग किया जाता है, ये सीखना है तो शिवाजी से सीखो। उन बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो सारे के सारे बैठ करके उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे इस व्यक्ति ने 16 वर्ष की आयु के अंदर और बिना सेना के, वो मावल नाम की जो प्रजाति थी जिनके साथ में शिवाजी खेला करता था, उसने देखा ये जो प्रजाति है, ये जो लोग हैं, इनको अपमानित बहुत किया जा रहा है, लेकिन ये बलशाली बहुत हैं, और उनके अंदर युद्ध करने का भाव कैसे जागृत किया? वो सारे के सारे मुगलों की कोई सेना में भर्ती है, सेवा में लगा हुआ है, राजा की सेवा में लगा हुआ है। उनके पिताजी खुद जो है वो आदिल खान की सेना के अंदर है, उसके सेवक हैं। उसके बावजूद माँ के दिए हुए संस्कारों के द्वारा शाहजी भोसले की परवाह न करते हुए उन्होंने पहला किला जीता, मावलों के जंगल में अपने खेलने वाले साथियों के सहयोग से। और उनको अपने साथ कैसे लिया? उनको ये बात कही कि तुमको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, धन रोटी तो तुम खा रहे हो, लेकिन सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में रहोगे तो तुमको सम्मान की प्राप्ति होगी, मैं तुमको सम्मान दिलाऊंगा। बच्चों को तैयार करके किले को जीतना बहुत मुश्किल होता है। किले के अंदर सेना होती है, किला होता ही इसलिए बनाया जाता है कि अंदर लोग रक्षित रह सकें। बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर बड़ा ऊंचा बनाया जाता है, और वहाँ पर बनाया ही ऐसे जाता है कि बाहर का व्यक्ति 100 गोलियां मारे और आपके पास पत्थर लगे हुए हैं, और आप 1000 गोली मारो तब जाकर के वो बराबरी बैठती है। बाहर के व्यक्ति को किले को जीतना मुश्किल होता है, लेकिन शिवाजी ने ऐसे 360 किलों को जो है वो जीता। और कितनी कितनी परेशानियां आई। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो, छोटा कोई व्यक्ति हो, हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। जब उनको राजा घोषित किया जाना था जून 1964 के अंदर, उनको लगा कि मुझे अब राजा बन जाना चाहिए और उसके द्वारा मेरी सेना और अच्छी हो जाएगी। तो उस समय के अंदर उन्होंने जब ये बात अपने सभा के लोगों से की, तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये तो शूद्र है, शूद्र तो कभी राजा नहीं हो सकता है। उस समय तक दयानंद का उद्भव जो है वो नहीं हुआ था, और ये शूद्र है, इसको तो राजा नहीं बनाया जा सकता है, ये तो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न नहीं हुआ है। तब एक दादा भट्ट नाम के ब्राह्मण जो हैं, उनको वाराणसी से बुलाया गया। देखिए, दयानंद तो ऐसे हुए ही जिन्होंने ये कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के अनुसार होती है। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, पढ़ने लिखने का काम करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा, और क्षत्रिय वो कहलाएगा जो रक्षा करने का काम करेगा। अब ये शिवाजी जो 16 वर्ष की आयु के अंदर अपनी वीरता को प्रदर्शित कर चुका है, बता चुका है, उस शिवाजी को क्या कह रहे हैं जी, ये शूद्र है और ये तो किसानी का काम किया करता था, इसको आप राजा नहीं बना सकते। उस समय में दयानंद जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति, दादा भट्ट, उसने आकर के कहा कि इस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव जो है वो क्षत्रियों के अनुसार हैं, इसलिए इसको राजा बनाया जा सकता है।
और 6 जून 1664 को रायगढ़ के किले में उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि दी गई। और एक उपाधि उनको दी गई कि ये हिंदुओं के संरक्षक हैं, ये उपाधि उनको दी गई। और तीसरा, उनको युग प्रवर्तक कहा गया। देखिए, व्यक्ति का जन्म 27 में हो रहा है, 1627 के अंदर हो रहा है, और 1664 के अंदर केवल 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था के अंदर उसको हिंदुओं का रक्षक कहा जा रहा है, उसको युग प्रवर्तक कहा जा रहा है। महान व्यक्तियों की प्रायः आयु जो है वो अधिक नहीं होती है। 1674 के अंदर जीजाबाई जो है उनकी मृत्यु हो रही है, और इनके चारों तरफ, जैसा कल मैं उदाहरण दे रहा था इजराइल का, कि उसके चारों तरफ 13 देश जो हैं उसके शत्रु बैठे हुए हैं, और वो अकेला उनके साथ में लड़ता है। इनके पास सेना बहुत कम थी, और पहाड़ी चूहों की तरह ये लड़ा करते थे। उस क्षेत्र में खेलते खेलते उनका उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान जो है इनको बहुत सारा प्राप्त हो गया था। तो उस भौगोलिक ज्ञान के कारण से उस क्षेत्र में ये किसी को थोड़े से 10-5 आदमी होते थे, कभी कहीं से निकलते थे। जैसे जो चूहा होता है वो 100 दरवाजे बना करके और एक बिल में रहता है, उसके अंदर जाने का एक ही दरवाज़ा नहीं होता। ऋषि दयानंद ने भी जो शाला कर्म लिखा हुआ है उसमें 4 दरवाजे अपने घर के बताए हुए हैं। अब तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती है, लेकिन विदेशों के अंदर मैं गया, अमेरिका के अंदर, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो घर है, न्यूयॉर्क इत्यादि को छोड़ दीजिए, जो सामान्य कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, उनके अंदर किस प्रकार के घर हैं? 1700 गज के अंदर व्यक्ति का घर है, और 1700 गज का उसका पूरा घर बना हुआ नहीं है। हम तो 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ना चाहते, है ना, गाड़ी भी हमारी सड़क के ऊपर रहेगी। उसमें केवल 1700 गज में 200, 300, 400 गज बना रखा है बीच में, और चारों तरफ ग्रीनरी है और कुछ उगा रखा है। तो जैसा ऋषि दयानंद लिखते हैं शाला कर्म के अंदर कि ये एक तरफ ये दरवाज़ा होना चाहिए, इस दरवाजे पर जाकर के आहुति दो, इत्यादि इत्यादि, वैसा उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वाला, इस प्रकार की सूझबूझ वाला ये जो शिवाजी था, उस अपनी सूझबूझ के द्वारा जैसे पहाड़ी चूहा जो है वो बिल में जिसमें रहता है उसमें से बाहर निकलने के 100 रास्ते बनाता है। किस लिए बनाता है? इधर से कोई सांप आ जाए तो मैं उधर से निकल जाऊं, इधर से कोई और जानवर आ जाए तो मैं और सावधान होकर के वहां पर रहता है। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज जो है उन चूहों से व्यक्ति ने शिक्षा ली। महाराज ने शिक्षा कहां से ली? मनुष्य कहां से शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी शिक्षाएं तो माता से प्राप्त हुई, रामायण से प्राप्त हुई, महाभारत से प्राप्त हुई, और वो व्यक्ति जो है पहाड़ में रहने वाले चूहों से भी शिक्षा प्राप्त करता है, और थोड़ी सी सेना के साथ में वो बहुत सारे किलों को जीतता है। और बहुत सारे अवसर ऐसे भी आए जब उन्होंने घुटनों को टिका दिया। उनका एक वक्तव्य जो है वो सारी दुनिया के अंदर सुनाया जाता है कि अगर आपको युद्धों को जीतना हो तो आपको मोर्चों पर पीछे हटना पड़ता है। बहादुरी, कायरता और बेवकूफ़ी, इन सब में अंतर होता है। आपको जानकारी हो, मैं कृष्ण के साथ में तुलना कर रहा हूँ। श्री कृष्ण का कुछ लोग नाम बताते हैं, एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, क्या नाम है? रणछोड़ दास। यही समानता जो है रामायण को, महाभारत को पढ़ करके इन्होंने भी प्राप्त की। इन्होंने बहुत बार युद्धों को छोड़ा। मैंने आपको निवेदन किया कि जो शाहजी भोसले शिवाजी के, वीर शिवाजी के पिताजी थे, वो आदिल खान के यहाँ सर्विस करते हैं, उनसे वेतन प्राप्त करते हैं, और ये बच्चा जो है किलों पर कब्जा करने लग रहा है उन्हीं के। जब पता चला भाई ये शाहजी का बेटा जो है ये किलों पर कब्जा कर रहा है, तो उसने क्या किया, भाई क्या करे, काबू आता नहीं है, छुप करके रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं है, कहाँ घर बनाता है पता नहीं है। एक घर में हम सोचते हैं यहाँ से अभी अंदर घुसा है, कहाँ से बाहर निकल जाता है हमको पता नहीं चलता, कैसे पकड़े इसको। तो उन्होंने क्या किया, इसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। अब विचार करने लगे क्या करें, पिताजी को बचाना है, पिताजी को बचाना है, अपने महाराष्ट्र के अपने मराठे साथियों को बचाना है। इनका सारा कुछ जो साम्राज्य विस्तृत हुआ वो पूना के आसपास हुआ।
पूना के आसपास साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इन्होंने क्या किया, उसको कहा भाई आदिल खान को कि हम जो है तुम्हारे किलों पर को कब्जा करना छोड़ देंगे, तुम हमारे पिताजी को गिरफ्तार मत करो, नौकरी तुम्हारे यहाँ करते रहेंगे, गिरफ्तार मत करो। क्योंकि अगर वो कहता भाई नौकरी नहीं करेंगे तो भी शक होता, भाई नौकरी क्यों नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या कहा, हमारे पिताजी को तुम छोड़ दो, हम तुम्हारे किलों पर कब्जा नहीं करेंगे। तो 6 वर्ष तक उन्होंने किसी किले पर कब्जा नहीं किया, और कब्जा न करते हुए लेकिन अपनी तैयारी जो है वो निरंतर जारी रखी। इनकी एक विशेषता ये रही, शिवाजी की एक विशेषता जो केस स्टडी के अंदर पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, कि ये हर समय प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 2-3 प्रकार की योजनाओं पर काम किया करते थे। अगर ये योजना फेल हो गई तो ऐसे काम करेंगे, ये योजना फेल हो गई तो ऐसे काम करेंगे। अफजल खान जो है, आदिल खान ने, इनके पिताजी जब 6 साल बाद नौकरी से रिटायर हो गए और उसके बाद में उन्होंने क्या सोचा, अब जो है अपने अभियान पर हम फिर चल सकते हैं। देखिए, दुष्ट व्यक्ति के साथ में आपने कोई वादा किया भी हुआ हो तो उसको तोड़ देना चाहिए। दुष्ट व्यक्तियों के साथ में ये हमको, शिवाजी का जीवन हमको ये प्रेरणा देता है। कभी आपको उसको झूठ बोलना पड़े, राजनीति इसीलिए कही जाती है कि उसको अगर झूठ बोलना पड़े तो वहाँ झूठ बोलने में तब आप उस परिभाषा को याद करो कि सर्वभूत हितम सत्यम, कि सब प्राणियों के जो हित में है वही सत्य कहलाता है। आम आदमी के जो हित में है, जो व्यक्ति जो है क्रूर है, लोगों को मारने का काम करता है, सामान्य आदमी को मारता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, उसके साथ में काहे का वायदा निभाना। तो इन्होंने क्या किया, 6 वर्ष के बाद में दोबारा से किलों को जीतना आरंभ किया। अब कुछ लोग, जब इसने किलों को जीतना आरंभ किया था तो केवल बच्चे, मावल वंश के बच्चे जो है, मावल जाति के बच्चे इसके साथ थे। अब संभाजी के परिवार के, इनके जो शाहजी का जो परिवार था, उस परिवार के भी सारे लोग साथ हो गए तो और द्रुत गति से काम चलने लगा। जब काम शुरू हुआ तो आदिल खान को फिर गुस्सा आया, क्या लगा ये बच्चा फिर चल पड़ा तो फिर क्या करें। तो अपना एक सेनापति था अफजल खान, उसको कहा भाई इसको तुम मार करके आओ, ख़त्म करके आओ। उसके पास इतना सामर्थ्य था, इतनी ताकत थी, 6.5 फुट का था वो व्यक्ति का सिर दबा दे तो उससे मृत्यु हो जाती थी। सिर जो है ना कितना कठोर होता है, वो आदमी को सिर दबा करके, इतनी ताकत उसके पास में थी, सिर दबा करके मार दिया करता था। उसने संदेश भिजवाया, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, संधि करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। कहने लगे ठीक है, लेकिन शिवाजी हैं, प्लान ए भी रेडी रखते हैं, प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार कर रखी थी, जा रहे हैं अकेले मिलने, सेना भी तैयार है, युद्ध करना पड़े तो युद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं हो, तब भी हम तैयार हों। उसके साथ दिखने को यह था कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है मेरे पास में, लेकिन अपने पास अस्त्र शस्त्र भी तैयार थे। जब उन्होंने देखा, कोई कहते हैं इतिहासकार, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो तो आया ही मारने के लिए था और उसको लगा शायद इसका दिमाग जो है उसको मैं दबा करके, सिर को दबा करके शायद ना पार पाऊँ। हालांकि 1 फुट छोटी हाइट थी, 5.5 फुट हाइट है शिवाजी की। अफजल खान की जो हाइट है वो कितनी है जी, 6.5 फुट। उसके बावजूद उसको लगा पता नहीं सिर दबा पाऊंगा कि नहीं दबा पाऊंगा। और डील डॉल के अंदर जो है ये बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा दिखाई देता है, वो इतनी डील डॉल के अंदर भी नहीं है, लेकिन नीति कुशल हैं, नीति को जानने वाले हैं, टेक्निक को जानने वाले हैं। उसने पीठ के अंदर, गले मिलने के बहाने से पीठ के अंदर खंजर को है डाला, और उनको इस बात का पहले ही अनुमान था। वो ऐसी चीज़ कपड़ों के नीचे लपेट करके आए थे कि कोई कुछ ही करे और उसके अंदर खंजर या गोली भी ना जा सके, ऐसा कवच जो है वो धारण करके आए थे। और जैसे ही उसने ये किया, इनके पास में, इनके हाथ के अंदर एक बाघ नख था, उन्होंने प्रयास पूर्वक उसको बाहर निकाला और उसके पेट के अंदर हाथ इस प्रकार से डाला और उसकी आंत जो है पकड़ करके बाहर निकाल ली, और उसी समय जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या है, ये ऐसा ही है जैसे जरासंध को मारा गया, ये ऐसा ही है जैसे एक एक व्यक्ति को मार करके और शासन को पलट लिया गया। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत आता है और शिवाजी के जीवन में ऐसा बहुत आता है। श्री कृष्ण कई जगह पर युद्ध रोकने का प्रयास करते हुए युद्ध नहीं रोक पाए। युद्ध शिवाजी ने भी किए, लेकिन बहुत सारे युद्धों को रोकने में ये सफल हो गए और बिना किसी प्रकार के खून खराबे के इन्होंने
बहुत लंबे बहुत सारे किलों को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो इनके जो बहुत सारे किले थे, राजगढ़, लोहगढ़, विजयगढ़, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, इतने नाम हैं कि गिनाने के अंदर ही 15 मिनट जो है वो चले जाएंगे। तो हमने ये प्रेरणा लेनी है, हम शिवाजी का जन्म दिवस मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ हम प्रेरणा क्या प्राप्त कर सकते हैं? 2-3 बातें यदि हम सीख लेते हैं, उनमें से कुछ सीख लेते हैं। एक अभी पहले भी बताया जा रहा था कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करने वाले थे। आप जहाँ जहाँ के युद्धों को जाकर के देखो, ऐसी ऐसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए हैं जिनको किसी मंच से कहीं पर सुनाया नहीं जा सकता। जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं, योद्धा और चरित्रवान, ये चीज़ आपको विरली मिलेगी। ये केवल भारतीयों के अंदर पाई जाती है और कहीं पर नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के योद्धा जो हैं वो रामायण और महाभारत को पढ़ करके बड़े होते हैं। यहाँ के योद्धा जो हैं, यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है और अखबार वाले छापते भी नहीं। वहाँ जो दुर्घटनाएं, महिलाओं के साथ जो कृत्य किए जाते हैं, उनको छापा भी नहीं जाता है। ऐसे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। एक एक महिला के साथ में कितने कितने अत्याचार किए जाते हैं, और महिला जब उन अत्याचारों को सहन नहीं कर पाती है, एक गोली उसको भी दाग दी जाती है। काम की नहीं है, मारो फेंक दो। ये अत्याचार, और ये केवल यूक्रेन की बात नहीं है। आप बहुत सारे युद्धों को देखो, वहाँ उन युद्धों के अंदर यही कार्य होते हैं। लेकिन ये विरले हमारे यहाँ पर ऐसे योद्धा हुए जिनका जीवन इतना पवित्र है, जो अपने ही सैनिकों को ये कहते हैं कि तुमने किसी महिला के ऊपर आंख उठा करके देखा तो तुमको मार दिया जाएगा। अपने सैनिकों को कहते हैं, अपने योद्धाओं को कहते हैं। ये केवल आपके यहाँ पाया जाता है। ये केवल राम इस प्रकार के होते हैं, ये कृष्ण इस प्रकार के होते हैं। हम लोग इस प्रकार के नहीं रहे। हमारे पूर्वज, हम इसलिए अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं। हमको उन मनुष्यों से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे परेशानी क्या है कि आप लड़ाई करने आए हो पुरुष के साथ में, सेना के साथ लड़ाई करो, आप बच्चों को क्यों मार रहे हो? आप महिलाओं को लूटने की सामग्री समझते हो कि मैं जो है ना सामान लेकर के आया। सामान तो शिवाजी ने भी अपना जब पराजित किया तो बहुत सारे वारफेयर्स जो हैं वो उन्होंने दूसरों के प्राप्त किए, अपने पास में रख लिए, उनका प्रयोग किया। लेकिन उनके दिमाग में तो कभी नहीं आया कि जो है ना मैं भी किसी महिला को लूट लूँ। अब तो ये सारा राज्य ही जब मैंने जीत लिया तो यहाँ से कोई महिला को ऐसे ही उठा लो। उन्होंने विवाह अवश्य किए, लेकिन वो विवाह किस लिए किए? विवाह इसलिए किए कि किसी के साथ में संधि करनी है। व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है, तो विश्वास नहीं करता तो उसके साथ में आप क्या करो कि चलिए आप अपनी बेटी का मेरे साथ में विवाह कर लीजिए, फिर आपका संबंध हो जाएगा, तब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकेंगे। और वो भेद नीति के अंदर बहुत कुशल थे। शिवाजी जो हैं भेद नीति के अंदर, शत्रुओं के अंदर जब हम उनसे इकट्ठे नहीं लड़ पाए तो उनके अंदर क्या करो, उनके बीच में तोड़फोड़ कर दो। साम दाम दंड भेद आपने सुना हुआ है, तो उसके अंदर वो बहुत कुशल थे। बीजापुर की रियासत थी और दूसरी जो रियासत थी वो मुगलों की थी। मुगलों के पास कुछ हिस्सा था, कुछ हिस्सा बीजापुर के पास में था। बीजापुर जो रियासत थी उसके पास में ज़मीन का कुछ भूभाग, कुछ किले थे। अब ये उन दोनों से लड़ नहीं सकते थे, जीतना दोनों को चाहते थे। तो बीजापुर वालों के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि उनकी आपस में ये पता चला इनकी आपस में बहुत टकराहट है। तो क्या संदेश भिजवाया? ये संदेश भिजवाया कि हम आपके साथ मिलकर के लड़ेंगे, आप अभी मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दो। बीजापुर वालों का, रियासत वालों का। उसके बाद मुगलों को संदेश भिजवाया, ये बीजापुर वाले जो है ना ये हमको बहुत परेशान करते हैं, आप इनके ऊपर अभी आक्रमण कर दो, हम आपके साथ मिलकर के इनको खत्म कर देंगे। दोनों को आपस में लड़वा दिया, दोनों की शक्तियां कम हो गई। अब वहां पर शिवाजी की भी सेना है, शिवाजी की सेना दोनों पक्ष के लोगों को मार रही है और ये दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे को मार रही हैं। इधर जब बीजापुर वाला व्यक्ति दिखाई दिया, उसके सामने किसी मुगल को मार दिया। जब लगा ये अकेला है, इसको ये कहीं जाकर के सूचना नहीं दे पाएगा, और इधर मुगल वाला कोई मिला, बीजापुर वाले को मार दिया, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को ही मारते रहे। तो उसी युद्ध के अंदर उन्होंने दोनों से विजय को प्राप्त कर लिया। तो आज मुझे और आपको प्रेरणा क्या प्राप्त करनी चाहिए? हमारी माताओं को ये प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि बच्चों को
आप ये देखें, अगर कोई अधिकारी भी बन जाता है, IAS IPS अधिकारी हो, मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हो सकता है जो बुरा अधिकारी है वो जेल के अंदर ना जाता। हर बुरा अधिकारी जेल में नहीं जाता। बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, बहुत सारे जजेस जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री बिताते हैं। भारत के रहने वाले हैं, उनको पता होता है भाई यहाँ पर रहेंगे, पहले हमने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, कभी भी हमारे ऊपर कानून का शिकंजा आ सकता है, इसलिए वो अपना जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर के बिताना चाहते हैं जहाँ पर जिस देश में भारत के संविधान के अनुसार जिस देश के लोगों को बुलाया नहीं जा सकता हो या आपस में ऐसे समझौते ना हो, चले जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी होती है प्रायः करके। नहीं तो भारत में भी अब बहुत अच्छी कॉलोनीज बसी हुई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बहुत जगह पर हैं, आप सभी ने ज़्यादा मुझसे देखा होगा। तो लेकिन हमको शिक्षा इस समय क्या लेनी चाहिए कि आपके बच्चे IAS बने, IPS बने, CA बने, लेकिन अगर वो अच्छे होते हैं, बुरे सारे के सारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जेल में तो नहीं जाते, लेकिन उनकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो धार्मिक होगा तो उसका बहुत सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि शिवाजी राजा के समय के अंदर कोई और व्यक्ति धार्मिक नहीं रहा होगा, रामायण महाभारत को पढ़ता नहीं होगा, उसका जीवन पवित्र नहीं होगा, रहा होगा, लेकिन जो बड़ा आदमी है उसके चरित्र लिखे जाते हैं, है ना। सामान्य व्यक्ति नहीं है, धार्मिक है, धार्मिक होने के साथ साथ युद्ध कला को जानने वाला है, दिमाग का बहुत शार्प है, तो उसके चरित्र जो है वो लिखे जाते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा बनाने की सब के सब सोचते हैं, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो और साथ में वो धार्मिक भी हो। हमारे यहाँ पानीपत के अंदर अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनका नाम था OP गोयल। उनके जीवन भर का ये नियम था, आर्य समाज से जुड़े हुए थे और पुराने टाइप के आर्य समाजी थे। अभी 70 और 80 के बीच में उनकी मृत्यु हुई। 3 बजे सुबह उठ जाया करते थे, फैक्ट्री थी उनकी। पैसे वाला होना, अच्छा शराब नहीं पीते थे, इतने पैसे होने के बाद में आदमी खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने बचपन के अंदर बच्चे के अंदर संस्कार डाल दिए हैं, मेरे साथ में एक फिजिक्स के व्यक्ति पढ़ाया करते थे, वो अब प्रिंसिपल हो गए। तो वो एक दिन बैठे बात कर रहे थे, खुद शाकाहारी हैं, कोई वैष्णो माता होती है शायद, उसके भगत भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, देखिए ये पैसे ने हमको कैसा बना दिया है। क्या कह रहे हैं, एक दिन कहने लगे कि ये मैं अपने बच्चों को मांसाहार करना सिखाऊंगा। खुद मांसाहारी नहीं है, माता पिता दादा दादी परिवार में कोई मांसाहार नहीं करता, बोले बच्चों को सिखाऊंगा। तो किसी ने कहा भाई क्यों सिखाओगे, बात अपने आप ही बताने लगे कि भाई इसलिए सिखाएंगे कि बहुत सारे देशों में आजकल बच्चों की नौकरी लगती है और वहाँ पर जो है ना अच्छी चीज़ जो मिलती है वो मांस की बनी हुई मिलती है, तो इसलिए इनको मांसाहार शुरू से सिखाने की सोच रहा हूँ मैं। मतलब आपको व्यक्तियों को मारने में, पशुओं को मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे कम नहीं कमा सकते आप। क्या सारे देशों के अंदर मांसाहार ही चलता है? आप ये नहीं सोच सकते कि मैं शाकाहारी देश के अंदर ही भेजूंगा, इनको किसी भी कंपनी में जाना पड़े कहीं दिक्कत नहीं आए इसलिए मांसाहारी बनाऊंगा। ये दिमाग हमारा, पैसों ने, पैसे की आवश्यकता हर समय मनुष्य की रही है। सोने की लंका रावण की भी थी, सोना हमेशा इस दुनिया के अंदर रहा, देश के अंदर रहा, या मेरी जेब में रहा, या आपकी जेब में रहा, या उसकी जेब में रहा, और किसी के साथ में गया भी नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति जो है भारत की कभी नहीं रही कि आदमी ये सोचे पैसे के लिए मैं मांसाहार करना सिखा दूंगा। तो मुझे और आपको आज ये प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे स्तर पर हम अपने बच्चों को भेजें, लेकिन अगर वो साथ में धार्मिक होंगे तो वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी बन पाएंगे। एक प्रेरणा हमको ये प्राप्त करनी चाहिए आज के दिन कि हमने अपने बच्चों को रामायण महाभारत सत्यार्थ प्रकाश, उनकी जो जो अच्छी बातें हैं वो सिखानी है। मेरा बेटा जो है वो इस समय 10-11 वर्ष का है और एक सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रह्मचर्य संदेश। मुझे ऐसा लगा कि इसको इस समय ये उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक ढंग से ब्रह्मचर्य की वहाँ पर व्याख्या की हुई है। मैं उसको कहता हूँ भाई तूने ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं स्कूल के काम को नहीं पूछता तूने पढ़ा किया कि नहीं किया। नंबर कम आए कोई बात नहीं है, कोई एक्टिविटी रोज की नई नई कराते हैं कोई बात नहीं की तूने, लेकिन ये तुझे करना है। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री शायद आपके यहाँ कभी आए हो, मुंबई वाले, तो वो बहुत समय तक
बच्चों को पढ़ाते रहे, है ना। कॉलेज में तो पढ़ाते ही थे बड़े बच्चों को, लेकिन घरों में जा कर के भी पढ़ाते थे। बम्बई जब वो गए तो एक मुसलमान ने उनसे संपर्क किया, शायद उन्होंने बताया भी हो, यहाँ मुस्लिम परिवार ने संपर्क किया और वो कहने लगे कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कृत पढ़ा दीजिए, आ जाइए। सोमदेव शास्त्री को कहा कि आप संस्कृत पढ़ाइए मेरे बच्चों को, मुस्लिम परिवार था। अब इन्होंने कहा भाई ये अच्छी बात है, पढ़ाने के लिए जाना है। तो पहुँचे, गए तो कुछ दिन पढ़ाते रहे संस्कृत। अच्छा, वो चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं, है नहीं। हम में से कुछ उपदेशक तो ऐसे होते हैं, यहाँ गए तो पैंट पहन ली, कहीं कुछ कर लिया, तो धोती और चोटी और सारा वही लिबास। आर्य समाज के प्रचारक। तो कुछ दिन के बाद में, कुछ दिन हुए तो बच्चे की माँ से सोमदेव शास्त्री जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि तुमको ये डर नहीं लगता कि ये बच्चा जो है, मैं आर्य समाज का प्रचारक हो, तुम जानती हो, और तुम जो है मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो, है ना। सोमदेव शास्त्री जी उनको कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम हो और मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ, मैं इस बच्चे का धर्म परिवर्तन कर दूंगा, इसके अंदर दूसरे भाव जागृत कर दूंगा, ऐसा तुमको लगता नहीं है क्या? बोले मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। देखिए एक मुस्लिम माँ जो है कितने विश्वास के साथ ये बात कह सकती है। बोले क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको ये लगता है कि मेरी अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, या मैं अपने धर्म का विस्तार नहीं चाहता हूँ, ऐसा लगता है आपको मुझे देख करके? बोले नहीं, मैं आपके विषय में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है। बोले अपने ऊपर कैसा विश्वास है? बोले बात यह है कि ये आपकी पढ़ाई हुई जो चीज़ है उसको याद करे ना करे, मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन घर में मौलवी जी भी आते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ लेसन ये तैयार ना करे या नमाज ना पढ़े तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, फिर इसको भोजन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर आप देखिए, हमको जीजाबाई को इस बात की समझ थी, मुझे और आपको इस बात की समझ नहीं है कि वो हम अपने बच्चों के होमवर्क, बच्चों के स्कूल के कारण से हमारा प्रोग्राम छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क है जी उनका, इतवार है तो सोने दो, आज तो बहुत दिन बाद आराम का दिन मिला है। मेरे और आपके पिता ने मुझे ऐसे बिस्तर पर सोता हुआ नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं और आप आज तक आ रहे हैं। लेकिन हम क्या, सोम से शुक्रवार तो ये चल रहा है, शनिवार रविवार यहाँ पर आने का दिन आया तो रविवार को सोच रहे हैं बच्चा रोज सुबह सुबह बेचारा उठता है, आज तो इसको सोने ही दो। तो ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी, आज शिवाजी का जन्मदिन है तो हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको नित्य प्रति स्वाध्याय बच्चों के सामने अवश्य करना है। ये अकेली प्रेरणा मैंने 10 बार पहले भी कहा होगा, आज फिर इस बात को दोहराता हूँ, ये अकेली प्रेरणा आपने यहाँ से प्राप्त कर ली तो इतने मात्र से आपने बहुत कुछ आज प्राप्त कर लिया। मैं आपके पास रोज़ नहीं आ सकता, कोई और उपदेशक हमेशा आपके पास नहीं रह सकता। जब मैं आपको कहता हूँ ना आप ऐसा करो तो आपकी ईगो भी हर्ट होती है। आप मुझे कहोगे कि आपके अंदर ये कमी है, ठीक करो इसको, तो मेरी ईगो हर्ट होगी। और ये आज से नहीं हो रही है, हज़ारों साल से, लाखों साल पहले भी ऐसे ही मनुष्य था, उसकी ईगो इतनी खतरनाक है कि वो हर्ट हो जाती है। मैं किसी को कह दूँ जी साहब आपका ये कमी है, इसको सुधारिए, तो आदमी बहुत बहुत दुखी हो जाता है। किताब जो आपको सुधारती है, किताब जब आप पढ़ते हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये मेरे लिए लिखी गई है, क्योंकि वो व्यक्ति सामने नहीं बैठा हुआ। तो किताब पढ़ करके बदलाव बहुत होता है, तो उस बदलाव को अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी हमको करना चाहिए। केवल मात्र यही शिक्षा अगर हम ले लें तो इतना ही पर्याप्त होगा। समय इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ और आपके बीच में कहूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे प्रकार से आप सभी ने पिछले दिनों में बड़ी शालीनता के साथ में, सभ्यता के साथ में, जिस शालीनता का, सभ्यता का मुझ में भी प्रायः बहुत अभाव है, वो मुझे आपके बीच में देखने को मिली। भोजन बहुत सुंदर, अनेक परिवारों में कल वो योग कराने वाले हैं अग्रवाल जी, उनके परिवार में भोजन था, पवन जी के परिवार में भोजन था, और भी जहाँ से भोजन जो है यहाँ पर आया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन था। हम लोग ये विचार करते हैं कि लोग इतना आतिथ्य अच्छा करते हैं, और हमारे घर में अगर कोई आ जाए तो हम तो घर में ही शायद ना मिले या आतिथ्य कर पाएंगे। फिर भी अगर आप सभी कभी पानीपत की ओर से गुजरना हो तो अवश्य आएँ, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, आएंगे तो मुझे निश्चित रूप से अच्छा लगेगा आप सभी के बीच में यहाँ आने के लिए और आपके द्वारा की गई सभी प्रकार की सेवा शुश्रूषा